औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम ख़वातीन और हज़रात, डॉक्टर आसिफ इज़हार आपके साथ। वो हज़रात जिनकी उम्र 50, 55, 60 साल से ज़्यादा है, अक्सर औक़ात आपने उनको सुना होगा कि उन हज़रात में अक्सर औक़ात पेशाब की प्रॉब्लम्स होती हैं, छोटे पेशाब के हवाले से वो बहुत ज़्यादा हो जाती हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि उनका पेशाब खुल के नहीं आता, कुछ लोगों को ज़्यादा ज़ोर लगाना पड़ता है, कुछ लोगों की धार जो होती है पेशाब की वो कमज़ोर हो जाती है, कुछ लोगों को ड्रिबलिंग होती है, यानी पेशाब खुल के नहीं आता, कतरा कतरा करके आता है। और बहुत से लोग ऐसे होते हैं कि जब वो पेशाब से फारिग होते हैं तो उनको ये एहसास होता है कि उनका पेशाब अभी बाकी है और उनको बार बार बैठना पड़ता है। इसी तरह कुछ लोग होते हैं जो कि रात को बार बार उठते हैं और एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन, यानी उनका दिल जो है वो मुतमईन नहीं होता कि उनका पेशाब का अमल जो है वो भरपूर तरीके से और सही तरीके से हो रहा है। मर्द हजरात में ये प्रॉब्लम जो होती है अक्सर औकात एज के साथ साथ जो मसाना है उसमें एक गोश्त का टुकड़ा पाया जाता है जिसे प्रोस्टेट ग्लैंड कहा जाता है। ये गदूद होते हैं और पूरी जिंदगी ये गदूद जो है तो प्रोस्टेटिक फ्लूइड बनाते रहते हैं, जो कि मर्द की मर्दाना सेहत के लिए, उसकी जिनसी सेहत के लिए वो इंतहाई ज़रूरी चीज़ है। होते होते जब ये प्रोस्टेट ग्लैंड थोड़ी सी उम्र जब ज़्यादा होने लगती है, बढ़ने लगती है, तो इसमें हाइपरट्रोफी हो जाती है, यानी ये ग्लैंड जो है इसका गोश्त बढ़ जाता है। अब जब ये बढ़ता है तो इसकी मुख्तलिफ किस्म की अलामात ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। शुरू शुरू में ये अलामात जो होती है वो ऐसे होती हैं कि पेशेंट जो है यानी मुतासरा शख्स जो है जब वो पेशाब करने बैठता है तो उसको ज़ोर लगाना पड़ता है, उसका पेशाब जो है वो खुल के नहीं आता, वो समझता है कि उसके पेशाब की धार जो है वो कमज़ोर हो गई है और उसके पेशाब का बहने का जो अमल है वो कमज़ोर हो गया है, ज़्यादा वक्त में उसका पेशाब का अखराज होता है और इसी तरह पेशाब के अखराज से वो मुतमईन नहीं होता। जब उठता है तो कतरे भी आते हैं और कभी कभार उसको फिर ये महसूस हो रहा होता है कि उसका ब्लैडर जो है यानी मसाना जो है वो मुकम्मल तौर पे खाली नहीं हुआ। सो ये प्रोस्टेट की जो शुरू वाली अलामात होती है, इनमें ये इब्तिदाई अलामात में ये अलामात बड़ी कॉमन होती हैं। फिर इसी तरह बढ़ते बढ़ते ये अलामात वक्त के साथ साथ बढ़ती हैं और फिर इसमें ऑब्स्ट्रक्टिव टाइप के सिम्टम्स आ जाते हैं, यानी वो अलामात जो पेशाब की रुकावट का सबब बनती है। यानी कभी पेशाब बिल्कुल खुल के नहीं आ रहा, कभी पेशाब बिल्कुल बंद हो गया है और कभी कभार ऐसे होता है कि ब्लैडर इतना सूज जाता है और पेशाब बिल्कुल होता ही नहीं है, बिल्कुल ही बंद हो जाता है, जिसे यूरिनरी रिटेंशन कहा जाता है। और इस यूरिनरी रिटेंशन को हटाने के लिए, ब्लैडर को खाली करने के लिए, मरीज की तकलीफ को कम करने के लिए हमें मरीज को कैथेटराइज करना पड़ता है, यानी उनके पेशाब की नाली में जो है तो कैथेटर या मसनूई नाली लगानी पड़ती है ताकि उनका पेशाब खुल जाए और उनका मसाना जो है वो खाली हो जाए। जब ये ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स एक दफ़ा शुरू हो जाएं, यानी ऑब्स्ट्रक्शन वाली अलामात या पेशाब के बंद होने वाली अलामात जब शुरू हो जाएं, तो इसका मतलब है कि प्रोस्टेट ग्लैंड जो है वो हद से ज़्यादा बढ़ा हुआ है और उसमें जो मसाना गुजरता है वो मसाना तंग हो गया हुआ है। अब इस सूरत में जो है तो मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें हैं जिनका आप दवाइयों का या फिर इसके बाद सर्जरी की कब ज़रूरत पड़ती है उस बारे में मैं ज़रा आपको आगाह करता हूँ। जो इब्तिदाई चीज़ें हैं, इब्तिदाई सिम्टम्स जो हैं, इब्तिदाई अलामात जो हैं, उनमें अगर आप अल्फ़ा ब्लॉकर्स यानी टेम्सोलोसिन, सिलेडोसिन वगैरह का और मुख्तलिफ किस्म के जो अल्फ़ा ब्लॉकर्स हैं उनका अगर इस्तेमाल कराया जाए तो जो प्रोस्टेट ग्लैंड में पट्टे होते हैं या उसमें मसल्स होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, मसाना खुल जाता है और पेशाब खुल के भी आता है और जो प्रॉब्लम्स होती हैं बार बार उठने की रात को और ये प्रॉब्लम्स हैं उसके साथ हल हो जाती हैं। कुछ अरसे तक अगर इन अल्फा ब्लॉकर्स का इस्तेमाल कराया जाए तो पेशेंट उनके साथ बेहतर रहता है। बहरहाल कुछ लोगों में जब ऑब्स्ट्रक्टिव सिम्टम्स आती हैं, यानी उनका पेशाब बंद होने लगता है, तो उनका इलाज फिर मेडिकेशंस के ज़रिए या जनरल मेजर्स के ज़रिए, यानी आम जो रूटीन वाली घर के जो टोटके वगैरह हैं उनसे नहीं हो पाता और फिर उनको यकीनी तौर पे सर्जिकल इंटरवेंशन की ज़रूरत पड़ती है। या पेशाब बंद होने लगे या आपका डॉक्टर आपका मुआयना करे और अल्ट्रासाउंड के ज़रिए आपको बता दे कि पेशाब से पहले आपका यूरिन वॉल्यूम यानी पेशाब का जो तनासुब था ब्लैडर में वो इतना था और आप पेशाब से फारिग होने के बाद फिर आ जाए, फिर आपका अल्ट्रासाउंड करते हैं। इसको हम पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम कहते हैं, यानी जब आप पेशाब से फारिग हो गए तो आपके मसाने में कितना पेशाब बाकी रहता है। अगर आपका पोस्ट वाइड रेजिडुअल वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा हो और बार बार आपका मसाना कंप्लीटली खाली ना होता हो तो इस सूरत में फिर प्रोस्टेट की सर्जरी करानी पड़ती है। प्रोस्टेट की सर्जरी जो है उसको टीवीपी यानी ट्रांसवेजाइकल प्रोस्टेटेक्टमी यानी खुला जो ऑपरेशन होता था उसके ज़रिए प्रोस्टेट हटा दिया जाता था, लेकिन आजकल जो कॉमन प्रोसीजर होता है वो है TURP यानी ट्रांस यूरेथ्रल
रिसेक्शन ऑफ द प्रोस्टेट। कैमरे के जरिए ये ऑपरेशन होता है, मसाने में कैमरा अंदर किया जाता है और इंस्ट्रूमेंट्स अंदर डाले जाते हैं और इनके जरिए जो आपका प्रोस्टेट का जो बढ़ा हुआ गोश्त है उसको खुरेदा जाता है और उसको बाहर निकाला जाता है। ख़वातीन हज़रात, इन ऑपरेशन से जो है तो प्रोस्टेट के मसाइल काफ़ी हद तक हल हो जाते हैं। ये कुछ मालूमात थी जो मैंने उन लोगों को पहुंचाई जो प्रोस्टेट के मसाइल से दो चार हैं और जिनको समझ नहीं आ रही होती कि आया वो दवाइयों के जरिए इसका इलाज करें, इनकी सर्जरी होगी या नहीं होगी, सर्जरी अगर होनी है तो कब होगी और किस तरह की सर्जरी होगी। सो उस बारे में जिन लोगों को ये कुछ मालूमात चाहिए थी, आज की वीडियो इस हवाले से है कि उन लोगों की मालूमात में इजाफा हो। और ख़वातीन हज़रात, अगर आपकी मालूमात में इजाफे का सबब बन रही हैं ये वीडियोज़, तो आप ज़रूर इन्हें दूसरों तक भी पहुँचाना चाहेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।